कभी पूर्णिया के बाहुबली कहे जाने वाले, उनके नाम से ही वहाँ लोग थर थर कांपते थे। जैसा लोग बताते हैं उस ज़माने के, आज वो खुद अपनी राजनीतिक ज़मीन जो है वो तलाश रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। पूर्व सांसद रहे, लेकिन अब अपनी राजनीति वो खुद तलाश रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। तमाम चुनाव में भाग्य उनके लोग आजमाते हैं, वो खुद आजमाते हैं, लेकिन भाग्य है जो हमेशा उन्हें अब धोखा दे रहा है। जी हाँ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। हमारे साथ हैं हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश, और हम जानना चाहेंगे, पप्पू यादव की कुंडली खंगालेंगे श्री मिथिलेश, और जानना चाहेंगे क्या पप्पू यादव को अब राजनीतिक सफलता मिलेगी, ऊंचाई तक पहुंचेंगे, या फिर जो है पप्पू यादव अब धीरे धीरे राजनीति को समेट लेंगे। मिथिलेश जी, क्या कुछ कह रहा है कुंडली उनका? इंटरनेट पर जो पप्पू जी का जन्म विवरण है उसके अनुसार उनकी मीन लग्न कुंडली है और कन्या राशि है। अब मीन लग्न जो है बृहस्पति की जल तत्व राशि है। इसी वजह से उनका शरीर भी थोड़ा स्थूल है, क्योंकि स्वयं बृहस्पति भी जो है जल तत्व राशि की, मैंने शरीर से इतने भारी वगैरह, वो किस राशि का प्रभाव है? वो जल तत्व राशि है, मीन लग्न का प्रभाव है वो। और शुक्र भी जो कि दूसरी जल तत्व राशि है वो भी अपनी ही राशि में विराजमान है, तो जल की मात्रा शरीर में काफ़ी देखा जाता है, वो स्थूल शरीर के हैं। लेकिन अन्य दूसरे ग्रह जो है वो अग्नि प्रधान क्षेत्रों में ज़्यादा है, जैसे मंगल, सूर्य और बृहस्पति स्वयं। तो स्वभाव में जो है उनके अखड़ता या आक्रामकता जो है वो पर्याप्त दिखती है, बॉडी लैंग्वेज उनका दिखता है। जी, मंगल का उच्च राशि होना जो है काफ़ी आक्रामक व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। अभी वर्तमान में उनके शनि की महादशा चल रही है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि लग्न में ही विराजमान है और शनि की दृष्टि सूर्य पर भी है और चंद्रमा पे भी है। तो सूर्य पे है, यानी कि राजनीतिक सफलता मिलेगी नहीं, मुश्किल है, थोड़ी परेशानी है। हाँ। और चंद्रमा पे भी है, तो थोड़ी हो सकता है नाम बहुत ऊंचाई पे न जाए, नाम में कुछ कमी है। हाँ, चंद्रमा तो जिसके ऊपर रहते हैं, आप ही बताए हैं कि वो कहीं ना कहीं दाग लगते रहता है, वो परेशानी जो है उनकी बनी रहेगी। अभी संघर्षमय स्थिति तो दिख रही है, लेकिन पूर्व में उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी रही जब उनकी बृहस्पति की महादशा। बिल्कुल, वो भी सांसद रहे, उनकी पत्नी भी सांसद रही। हाँ, 2004 से 2020 तक की अवधि उनके लिए बहुत अच्छी थी। उसके पूर्व में 1990 में जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की तो राहु की महादशा थी, और राहु उनको राजनीति में काफ़ी ऊंचाई तक लेके आया। 1990 में हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश जैसा बता रहे हैं कि 1990 में पप्पू यादव ने जब राजनीति की शुरुआत की थी, उस समय उनके ऊपर राहु की महादशा थी, और राहु की महादशा के कारण ही वो इतनी जल्द उस शिखर तक पहुंच पाए। 2020 तक ये परिस्थितियां कमाबेश जो है थोड़ी ठीक चली, लेकिन अब जो है वो परिस्थिति बहुत ही नीचे जा रही है, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है, और शनि जो है वो चंद्र और सूर्य दोनों को उनके ग्रह में प्रभावित कर रहे हैं। आगे अब क्या उम्मीद है ये कुंडली देखने से? नहीं, वो सक्रिय तो रहेंगे और मेहनती भी हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन शनि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत आसानी से अपने परिणाम देते नहीं हैं, तो काफ़ी संघर्षमय स्थिति तो जैसा वो कर रहे हैं अभी। हाँ, वो तमाम के प्रयास के बावजूद भी वो चुनावी सफलता उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये और लोगों में उनकी पैठ भी नहीं बन रही है, मतलब पार्टियां, बड़ी पार्टियां देश की उनको कहीं बुला भी नहीं रही, अपने साथ भी नहीं रख रही। अभी देख लीजिए महागठबंधन का कहीं कोई न्योता नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। जी, चूँकि बृहस्पति की महादशा 2020 तक थी, 2020 के बाद जो बिहार में आम चुनाव हुए तो वहाँ से शनि की महादशा उनकी आरंभ हो चुकी थी, तो तमाम प्रयास के बावजूद भी वो उन्हें कोई सीट नहीं मिला, तो शनि वहाँ पर जो है थोड़ा सा उनको परेशानी 2020 के बाद शनि उनके ग्रह नक्षत्र पे आ गए, महादशा चलने लगी, और इसी के कारण ना कोई सीट मिली, और लोगों के बीच में जो उनकी पूछ थी एक बिरादरी के कारण, बिरादरी वोट के कारण, वो भी पूछ अब नहीं रही। पप्पू यादव को पहले कहा जाता था कि हो सकता था कि दूसरे लालू बिहार के लिए साबित हों, लेकिन शायद वो ग्रह ही उनके ऐसे कारक रहे कि पप्पू यादव जो है राजनीति में इतनी ऊंचाई तक जाकर भी सत्ता का सुख जो है सही तरीके से, कि बिहार की सत्ता उन्हें मिल जाती या देश की सत्ता कहीं मिलती, सांसद बने निश्चित तौर पर, लेकिन वो सत्ता का सुख जो कहा जाता है उनके करीब पहुंचकर भी वो कुर्सी पीछे चली गई। फिर किसी बड़ी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे कि उनकी कुंडली खंगालेंगे कि उनकी कुंडली में क्या कुछ राज छिपा है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।